अब घर पे आए, घर पे उसने ये बात मुझे रोज कहे कि अपने घर से कल को 1 रुपया लेके आना या 1.5 रुपया लेके आना। अब मैं मम्मी से कैसे लेके आऊं? हिम्मत मेरी होती नहीं थी कि चोरी की हिम्मत नहीं होती थी कि घर में जहाँ पैसे, हालांकि एक डिब्बा बना रखा था मम्मी ने वहां पे, उसमें 10-10 पैसे पड़े होते थे और उसी में से उठा के रोज 10 पैसे दे देती थी। नमस्कार मित्रों, सवाल जवाब की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। सवाल आया है कि हम सच कैसे बोलें जब हमारे सामने, हमारे घर में हमारे बड़े ही झूठ बोलते हुए दिखाई देते हैं। देखिए मित्रों, झूठ और सच, सच बोलना और झूठ बोलना, ये 2 कारणों पर निर्भर करता है। झूठ क्या है और सच क्या है? कई बार क्या होता है कि घर परिवार में ऐसी बच्चों के सामने हम स्थिति पैदा कर देते हैं कि बच्चे जानबूझकर, जब झूठ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है तब भी उन्हें झूठ बोलना पड़ता है। ये जो स्थितियां हैं ना, ये कई बार उसके जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, कई बार वो ही बच्चों को झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रहे होते हैं। मैं इस सवाल पर नहीं जाता, जैसे इस सवाल में कहा गया कि सब बच्चे, हमारे घर में तो बड़े लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं हमारे सामने, तो और वो हमें जो है सच बोलने की शिक्षा देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहा हूं इस बात। कई बार क्या होता है ना कि छोटा बच्चा होता है, खैर बच्चा हो बड़ा हो कोई भी हो सकता है, पर गलतियां ना सबसे होती हैं। मान लीजिए छोटा बच्चा गलती करके आए, उससे कुछ गलती हो गई और उस गलती पर उसको परिवार के कई लोगों ने, माता ने, पिताजी ने और भी जो भी कुछ मिला, उसने उनको डांट दिया, बच्चे को डांट दिया गलती पर, उसका अपमान कर दिया, उसको पीट दिया, उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी धुनाई कर दी। तो ऐसे में वो बच्चा अब अगली बार यदि उससे जानबूझकर गलती होगी, उससे अनजाने में गलती हो भी गई, तो वो उसको अपना जो पहले का अनुभव है वो उसको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि तू घर में बता ही मत कि तुझसे ये गलती हो गई है, तू घर में बता ही मत कि तुझसे ये अपराध हो गया, क्योंकि अगर तू बताएगा तो पूर्व का अनुभव है कि वो पिटेगा। तो ऐसे में वो झूठ बोलने लगता है, ऐसे में वो बच्चा बचने लगता है। तो सच बोलने के लिए प्रेरित बड़े भी करें। जब कोई बच्चा झूठ बोले, उसको प्रेरित करें कि बेटा ठीक है, आपसे ये गलती होगी लेकिन भविष्य में ये गलती ना हो, और छुपाने की जरूरत नहीं। कई बार किसी बच्चे से कुछ गलतियां जीवन में हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं कि मैं उस समय गाजियाबाद के एक छोटे से स्कूल में, गाजियाबाद के एक प्राइमरी स्कूल में मेरा दाखिला करवाया गया था। मैं उस समय बहुत छोटा था, और बहुत छोटा मतलब बहुत नर्सरी या केजी में मैं पढ़ता था। वहां से उन दिनों ये रिवाज हुआ करता था कि जब भी बच्चे को इस तरह के छोटे से कॉलोनी का वो पब्लिक स्कूल था, तो उसमें मुझे नर्सरी में, शायद नर्सरी में था मैं वहाँ, नर्सरी या केजी, अपर केजी, इस तरह की किसी क्लास में रहा। तो वहाँ जब मम्मी सुबह स्कूल के लिए मुझे तैयार करके ड्रेस वगैरह पहना के मुझे भेजती थी, तो साथ में उस समय दस्सी मतलब 10 पैसे मुझे स्कूल के बाहर लगने वाली ठेली या वहाँ पर कोई टॉफी मिठाई वगैरह वाले की कुछ दुकानें में लगाती थी। एक आंटी थी, वो खाट पर सामान बिछाकर बेचा करती थी। तो वो जो अनुभव था कि वहां पर उनको, मुझे वो 10 रुपये मिलते थे, 10 पैसे मिलते थे, और मैं उसे लेके स्कूल जाया करता था। वहां स्कूल में जाकर मेरे साथी था, एक सहपाठी था जो मेरे घर के पास ही रहता था। अब वो बच्चा क्या करता था कि जब हम रेसिस में, यानी हाफ इंटरवल जब होता था क्लास का, तो हम जब बाहर आते थे तो वहां पर कुछ खाने के लिए टॉफी वगैरह खानी होती थी। तो वो जो लड़का था, हमें तो मम्मी केवल 10 पैसे देती थी, लेकिन वो जो बच्चा था वो कभी अठन्नी लाता था, कभी 1 रुपया ले आता था, और 10 पैसे तो नहीं लाता था, उसके पास तो चवन्नी अठन्नी हुआ करती। तो उसने क्या लुभाव देना शुरू किया उस समय मुझे, बहुत छोटा था मैं, कि चल मेरे साथ चल और हम कुछ और अच्छी चीज खाएंगे। अब मेरे पास तो 10 पैसे होते थे, अब वो उन 10 पैसे को भी अपने पैसों में जोड़ लेता था।
और वो कुछ महंगी चीजें मुझे खिला देता था। 10 पैसे में तो टॉफी वॉफी आती थी, लेकिन वो शायद कुछ और चीजें खिला देता था। और वो अपने जो वो 1 रुपया खर्च करता था, 10 मेरे भी ले लेता था। इस तरह करके उसने मुझसे हफ्ते 10 दिन तक ये सब काम किया, और फिर 10 दिन बाद उसने मुझे कहा कि अब तेरे ऊपर मेरे इतने पैसे हो गए हैं, अब तू मुझे पैसे दे। शायद 2-2.5 रुपये उसने जोड़ लिए कि 2-2.5 रुपये हो गए हैं, परसों भी तूने ये खाया, फिर ये खाया, फिर ये खाया, पूरे सप्ताह भर तूने मेरे साथ ये खाया, और हम दोनों ने खाया तो आधे आधे हुए, उसमें 10-10 पैसे मेरे घटा के, और उसने तो कह दिया कि भैया तुझे तो 2-2.5 रुपये खा गया। अब घर पे आए, घर पे उसने ये बात मुझे रोज कहे कि अपने घर से कल को 1 रुपया लेके आना या 1.5 रुपया लेके आना। अब मैं मम्मी से कैसे लेके आऊं? हिम्मत मेरी होती नहीं थी कि चोरी की हिम्मत नहीं होती थी कि घर में जहाँ पैसे, हालांकि एक डिब्बा बना रखा था मम्मी ने वहाँ पे, उसमें 10-10 पैसे पड़े होते थे, और उसी में से उठा के रोज 10 पैसे दे देती थी। हिम्मत नहीं होती थी, उसमें 1 रुपया होता भी नहीं था, लेकिन हिम्मत भी नहीं होती थी कि मैं उसमें से पैसे लूं। अब मुझे इधर ये लड़का सता रहा है जो पैसे लेके आ, और उधर मुझे अपनी मम्मी के स्वभाव का पता है कि अगर मैंने मम्मी को ये बता दिया कि वो लड़का मुझे ऐसे ठीक खिला देता है और अब मैं उसका कर्जदार हो गया हूं, तो मेरी मम्मी को मुझे पीटना था। इस बात को मैं डर की वजह से मां से छुपाता रहा, सबसे छुपाता रहा, और ये कहानी खींचते हुए 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक चली गई, और तीसरे हफ्ते उस लड़के ने अपने घर में अपनी मम्मी को बता दिया, और उसकी मम्मी इस झगड़े को लेके कि तेरे बेटे ने मेरे बेटे से 1-1.5 रुपए का उधार चल रहा है, तो वो मम्मी के पास पहुंच गई, और उस दिन मम्मी ने मेरी जम के धुनाई। हालांकि अगर मम्मी का वो डर, जो खौफ था मुझे, जो मम्मी का एक डर था कि मुझे पता ही था कि यही होना है, मुझे पीटना है, और वो मैं पिटा भी, तब जब उसकी मम्मी ने जाके शिकायत की तब पिटा। लेकिन अगर ये डर नहीं होता, अगर मेरे ऊपर ये एक प्रेशर मेरे दिमाग में नहीं होता, तो मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते उस ट्रोमा में नहीं होता। मैं 3 हफ्ते उसकी भी सहा, और इधर भय से जी रहा हूं कि अपनी मां को नहीं बता पा रहा। इसके कारण मैंने झूठ बोल रहा हूँ, मैं उस समय झूठ की प्रवृत्ति इस कारण से जागी होगी। तो ये समझने की जरूरत है कि झूठ आखिर बच्चा या बड़ा कोई बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? क्या जो उसके सराउंडिंग्स के लोग हैं या जिनसे वो झूठ बोलता है, क्या उसे सच बोलने की इजाजत दे रहे हैं? मान लेते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति किसी, जैसे 2 पार्टनर है, जैसे पति पत्नी, अगर पत्नी को यह शक है कि मेरे पति मेरे से झूठ बोलते हैं, तो पत्नी को यह सोचना चाहिए कि क्या आप अपने पति का सच सुनने के लिए तैयार हैं? अगर मान लीजिए कल को उसने आपके सामने सच बता भी दिया, तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है? क्या आप अपने व्यवहार से, अपने आचरण से सामने वाले को सच बोलने के लिए प्रेरित करते हैं? तो परिवारों में अक्सर जो झूठ पैदा होता है, जो परिवारों में या हम संबंधों को निभाने के लिए जो झूठ बोलते हैं, उसका मूल कारण वही होता है जिससे हम झूठ बोल रहे होते हैं। क्योंकि सामने वाला आदमी सच सुनने की स्थिति में नहीं होता, और सच को सहन करना ही इस दुनिया में ना सब कुछ सिखाया हम लोगों ने। हम लोगों को खाना अच्छे से अच्छा कैसे है वो सीख गए, हमें पहनना कैसे है वो सीख गए, लेकिन हमें बोलना कैसे ये हम सीखे नहीं। हमें सच कितनी सलीके से सच में जीना है ये हमें सिखाया ही नहीं जाता। सच को कहने वाले के लिए सच कहना शायद आसान होता है। झूठ पता है आपको, जो कहने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो झूठ इसलिए नहीं बोल रहा कि उसे झूठ बोलने का शौक हो गया है, वो झूठ इसलिए भी बोल रहा है क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला व्यक्ति सच सुन नहीं सकेगा। अगर सुनेगा तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आएगी, इसलिए भी झूठ बोले जाते हैं। आप अपने साथी को, आप अपने सहयोगी को, आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार के लोगों को, अपने साथियों को, अपने कनिष्ठों को सच बोलने की कितनी छूट देते हैं? आप कितनी स्पेस देते हैं कि बेटा तेरा जितना भी जो भी सच होगा ना मैं सुनूंगा, तू जो भी सच करके आए, तू जो भी जीवन में करके आए वो आके मुझे बता देना। और अगर वो तूने जानबूझ के षड्यंत्र के तहत कोई गलत काम नहीं किया होगा तो हम तेरे परिवारजन हैं, हम तेरे अपने हैं, हम तेरा साथ देंगे। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस गलती को छुपाने का जो कृत्य
सामने वाला कर रहा है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम हैं। तो जो झूठ है वो क्यों बोलना चाहिए और क्यों नहीं बोलना चाहिए, ये स्पष्ट बात हमें अपने जीवन में पहले समझ लेनी चाहिए। और बड़े झूठ बोल रहे हैं इसलिए हम भी झूठ बोलेंगे, ये कोई तर्क नहीं। कोई दूसरा झूठ बोलता है इसलिए मैं भी झूठ बोलूंगा, ये भी कोई तर्क नहीं। मेरे झूठ बोलने के कारण, मेरे झूठ बोलने के निमित्त, मेरा झूठ बोलने का उद्देश्य सदैव अलग होगा, सबसे अलग होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आदतन झूठ बोलता हो सकता है कोई व्यक्ति मजबूरन झूठ बोलता हो सकता है कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छुपा रहा हो कि उसको बता दूंगा तो वो हंगामा करेगी। हो सकता है छोटा बच्चा अपने बाप से अपने नंबर छुपा रहा हो, स्कूल की यथास्थिति छुपा रहा हो, क्योंकि उसे पता हो कि सच बता दूंगा तो पीटूंगा। तो ये जो सच है ना, ये जिससे झूठ बोला जा रहा है, इस झूठ बोलने का आधा कारण तो सामने उसी व्यक्ति के व्यवहार का कारण है। अगर उसका व्यवहार इतना लिबरल हो, वो इतनी आजादी सामने वाले को दे कि तू जो भी सच बोलेगा ना मैं सबको स्वीकार करूंगा, सहन करूंगा, तुम कितना भी बड़े से बड़ा काम करके आ जाना, मेरे लिए तुम मेरे पुत्र रहोगे। रहते तो पुत्र फिर भी है, लेकिन आदमी अपना पिता होने का कर्तव्य निभा देता है और बजा देता है उसको डंडा। पीटना, प्रताड़ित करना, सच सुनने के बाद दूसरे से नाराज हो जाना, उसका सच सुनने के बाद उससे अलगाव कर लेना, ये सब व्यवहार झूठ बोलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए यदि आप सच के सागर में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा तो दोनों तरफ सहना पड़ता है। जो सच बुलवाना चाहता है उसे भी सहने की आदत डालनी पड़ेगी, उसे भी अपने कहने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। नमस्कार, आज के इस एपिसोड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सवाल के साथ।